गुना जिले के वामपंथियों एवं सामाजिक कार्यकर्ताओं ने गुना के निजी होटल में एक पत्रकार वार्ता आयोजित की, जिसका मुख्य मुद्दा रहा भाजपा हटाओ, संविधान, लोकतंत्र एवं देश बचाओ। हालांकि सामाजिक कार्यकर्ता इस पत्रकार वार्ता में सर्वनाम के थे, क्योंकि जिन लोगों ने पत्रकार वार्ता का आयोजन किया था वह पूर्णतः वामपंथी पार्टियों के पदाधिकारी है। पत्रकार वार्ता में मार्क्सवादी कांग्रेस पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष डॉक्टर विष्णु शर्मा, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के पूर्व जिला सचिव डॉक्टर पुष्पराज शर्मा, सामाजिक कार्यकर्ता राकेश मिश्रा, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, यह भी आरटीओ एजेंट है गुना में एवं SUCI के करीबी है, तो वहीं नरेंद्र सिंह भदौरिया जो कि पूर्व में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के कर्मचारी संगठन एकटक में बड़े पदाधिकारी रहे हैं। इनका भी वामपंथी पार्टी SUCI से काफी घनिष्ठता है। तो वही अपने आप को सामाजिक कार्यकर्ता बताने वाले शहर के गल्ला व्यापारी ओम प्रकाश अग्रवाल इस पत्रकार वार्ता में मौजूद रहे, जो कि अपने आप को सामाजिक कार्यकर्ता बता रहे थे। बहरहाल जो भी है, इन सभी में मिलकर भारतीय जनता पार्टी को हराने एवं देश एवं प्रदेश से भाजपा को हटाने के लिए एक मुहिम चलाने के लिए पत्रकार वार्ता आयोजित की थी, जिसके लिए सभी वामपंथी दल के नेता एवं यह तथा कथित सामाजिक कार्यकर्ता लोकतंत्र एवं देश को बचाने के लिए एक प्रदेश वर्ष सहित जिले में मुहिम चलाने और सभी विधानसभा क्षेत्र में जाकर भारतीय जनता पार्टी की जन विरोधी, देश विरोधी नीतियों पर अपनी बात रखते हुए भाजपा को छोड़कर किसी भी राजनीतिक पार्टी को मतदान करने के लिए जागरूक करेंगे। पत्रकार वार्ता में बताया गया कि भारतीय जनता पार्टी ने काले धन के दम पर अपनी पार्टी को इतनी ऊंचाइयों तक पहुंचाया है। वह पत्रकारों द्वारा पूछे गए सवाल कि वामपंथियों का जन आधार क्यों गिर रहा है, वही वामपंथियों पर्या मैदान में क्यों नहीं रही है। साथ ही पिछले 20 वर्षों से वामपंथी पार्टियां हर चुनाव में यही खेती नजर आती है कि भाजपा को हराओ और देश बचाओ, परंतु पिछले 20 सालों में भाजपा का जन समर्थन बढ़ा है और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सबसे बड़ी पार्टी के रूप में बढ़कर लिए, जिसका जवाब देते हुए वामपंथी पार्टी के नेताओं ने कहा कि काले धन की वजह से यह सब कुछ हो रहा है। नरेंद्र मोदी ने देश के अंदर आम जनता के साथ बेरोजगारों खेत में कोई काम नहीं किया है। वहीं आज देश की आम जनता महंगाई से जूझ रही है। वहीं संविधान के साथ लगातार छेड़छाड़ करते हुए कई कानून बदले गए हैं और सार्वजनिक क्षेत्र के उपकरणों को बेच दिया है। वामपंथी पार्टी के जन आधार गिराने के कारण केवल और केवल काला धन ही बताया है, क्योंकि आज के दौर में जो कुछ भी हो रहा है वह कैसे से हो रहा है। मतदाताओं को खरीदने का प्रयास योजना के माध्यम से कर दिया है। ऐसे तमाम सारी योजनाओं जो चलाई जा रही है वह एक हिस्सा में मतदाताओं को खरीदने का प्रयास है। वहीं भारतीय जनता पार्टी देश सहित मध्य प्रदेश एवं अन्य प्रदेशों में जहां पर भी भारतीय जनता पार्टी का शासन है वहां आम जन के लिए खतरा बने हुई है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी को हटाना और लोकतंत्र एवं संविधान की रक्षा करने के लिए यह मुहिम चलाई जा रही है, जिसमें किसान, बेरोजगार युवाओं, महिलाओं एवं आमजन को जागरूक करके बताया जाएगा कि भारतीय जनता पार्टी किस तरीके से देश के ऊपर एक तरह से खतरा है। गुना जिला संवाददाता योगेंद्र शर्मा की रिपोर्ट। वामपंथी अकेली कोई विचारधारा नहीं है जो आज ये कह रही है कि भाजपा को हरा। अगर आपको याद है, इंडिया का जो गठबंधन है उसमें कितनी पार्टी है पूरे देश में, मतलब भाजपा को छोड़ दो या एक दो दल को छोड़ दो तो सारी राजनीतिक पार्टियां भाजपा को हराने के लिए बात कर रही है। और क्यों कर रही है ये आप भी अच्छे से जानते हैं कि कोई ऐसा सामाजिक, राजनीतिक या शासकीय संगठन ऐसे नहीं है जिस पर उन्होंने कब्जा न किया हो। और खास करके वो ऐसी एजेंसियां जिससे कि किसी भी राजनीतिक या किसी भी व्यक्ति को दबाया जा सके या उसको अपने अंडर में किया जाए। ईडी के छापे आपके सामने तमाम। तो इसलिए ये कहना है कि सिर्फ वामपंथी ऐसा नहीं है, सारे लोग, वो लोग जो आज वर्तमान में इस शासन कुशासन से प्रताड़ित है, वो सब भाजपा को हटाना चाहिए। आपसे एक महत्वपूर्ण सवाल था डॉक्टर साहब, वामपंथी दलों ने अभी तक मध्य प्रदेश में जो 2023 के विधानसभा चुनाव में उसमें देखिए, ये अभी इस चुनाव में मध्य प्रदेश का भविष्य तय हुआ और पिछले 20 साल जब ये
भाजपा की सरकार, जहाँ शिवराज सिंह चौहान जी की सरकार यहाँ स्थापित हुई मध्य प्रदेश में, उसी समय ये समझ में आ गया था, जब नोट गिनने की मशीन ये मुख्यमंत्री के घर में आना शुरू हुआ, तब से समझ में आ गया था। और उसके बाद मध्य प्रदेश में जितने बड़े बड़े घोटाले हुए हैं, व्यापम जैसा घोटाला जिसमें 5 पीढ़ियों का भविष्य नौजवानों का बर्बाद हो गया, और ऐसे तमाम घोटाले सामने आए हैं। तो ये जो भाजपा की सरकार है, देखो जहाँ केंद्र की गवर्नमेंट की सरकार है, बुलडोजर की सरकार है, उनके ऊपर बुलडोजर कर रहे हैं, अल्पसंख्यकों के ऊपर, मुस्लिम, ईसाई और यहाँ तक कि जैन समाज के भी नीमच में ये जिस तरीके से ये हत्या की गई है, तो ये सामने इनका चेहरा दिखाई दे रहा है। और ये डबल इंजन की सरकार का मतलब ये है कि केंद्र की सरकार ने मेहनत कशों की 44 श्रम कानून जो आज़ादी के पहले भी लड़कर हासिल किए थे, उनको खत्म कर दिया। और मध्य प्रदेश की ये डबल इंजन की ही सरकार के हिस्सा शिवराज सिंह चौहान की सरकार ने एक ऐसा कानून यहाँ पर बना दिया कि हायर एंड फायर, ये फिक्स टर्म का कानून, जिससे कि मजदूर कर्मचारियों का भविष्य बिगाड़ना हो गया। तो ये ऐसे, और अकेला ये नहीं है, ये आज जिस तरीके से ये हमलावर होकर आदिवासियों के ऊपर, ये हम सब जानते हैं क्या हो रहा है। एक तरफ आदिवासी को पूजने की बात करते हैं वोट बैंक बनाने के लिए, और दूसरी तरफ कोई आदिवासी के ऊपर पेशा भी करते हैं। नहीं, आपसे एक महत्वपूर्ण सवाल, प्रेस कॉन्फ्रेंस रखिए, क्या उद्देश्य रखिए? ये कुल मिलाकर जो 20 साल की मध्य प्रदेश की सरकार है और केंद्र सरकार जो 9 साढ़े 9 साल हुए हैं, इसमें जिस तरीके के भ्रष्टाचार हुए और आम जनता को बर्बाद करने की नीतियाँ लागू की गई हैं, ये सब समझते हुए ये एक अभियान चलाने का फैसला कुछ वामपंथी पार्टियां और सामाजिक संगठनों ने किया है, इस चिंता के साथ कि अगर भाजपा दोबारा से आती है तो ये आम मेहनतकशों के साथ साथ देश की जनता भी बर्बादी में डूब जाएगी। इसीलिए एक नारा दिया है, ये सब घोटाले देखते हुए भाजपा को हराव का नारा देते हुए अभियान तो चलाए। इशारों में कहीं कांग्रेस की ओर से इशारा नहीं है कि आपको सॉफ्ट कॉर्नर आपने अपना रखा है कांग्रेस को समर्थन देने का? नहीं, क्योंकि ये आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए हमारा स्पष्ट संदेश है कि भाजपा को हराने का नारा है, और भाजपा को जो भी दल, जो भी पार्टी का कैंडिडेट हराने में सक्षम दिखता है, उसको जिताना है। नहीं तो एक मैसेज आपको भी देना पड़ेगा ना कि भाजपा को हराना, तो आखिर किसको आप चेहरा देख रहे हो, किसको जिताने का मन है आप लोगों का? ये भी तो क्लियर है ना। जनता बहुत समझदार है। अगर ये 5 लोग अगर ये महसूस कर रहे हैं कि आज भाजपा को हराने की जरूरत है, तो मुझे लगता है कि शहर की जनता ये भी महसूस कर रही है कि किसको जिताने की जरूरत है। तो ये तो अंडरस्टूड है, मुझे लगता है आप लोग भी इस बात को अच्छे से समझ रहे हैं। आपको जो दिखाई दे रहा है आपसे जानना चाह रहे हैं कि जो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, इसका मुख्य उद्देश्य क्या रखा है आप लोगों ने? भाजपा को हराओ, लोकतंत्र बचाओ, संविधान को बचाओ। आप किसको वोट देने की अपील जो सशक्त दिखे भाजपा को हराने के लिए। आप ये कोशिश क्यों कर रहे हैं कि हम किसी दल का नाम ले लें? मैं ये बता देता हूँ कि आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की हो रही है, ये चुनाव लड़ने की बात नहीं है। वामपंथी जिस तरीके से लड़ते रहे, ये वामपंथियों ने बहुत कम सीटों पर चुनाव लड़ा है। क्यों? क्योंकि इस समय संविधान बचाने का सवाल है, इस समय लोकतंत्र बचाने का सवाल है। इसलिए एक ही नारा है कि किसी भी कीमत पर भाजपा को हराओ। हम ये नहीं कह रहे किसको जिताओ, हम ये कह रहे हैं जो भाजपा को हराने के लिए सशक्त दिखाई देता है, उसको समर्थन दिया जाना चाहिए। कौन सी पार्टी है? पार्टी को हम नहीं कह रहे, कौन पार्टी है? किसी भी पार्टी का हो, किसी भी पार्टी का हो। क्या है? सच्चाई दिखाना सारी चीजों को। और कोई वामपंथी अकेली कोई विचारधारा नहीं है जो आज ये कह रही है कि भाजपा को हरा। अगर आपको याद है, इंडिया का जो गठबंधन है उसमें कितनी पार्टी है? पूरे देश से, मतलब भाजपा को छोड़ दो या एक दो दल को छोड़ दो, तो सारी राजनीतिक पार्टियां भाजपा को हराने के लिए बात कर रही है। और क्यों कर रही है ये आप भी अच्छे से जानते हैं कि कोई ऐसा सामाजिक, राजनीतिक या शासकीय संगठन ऐसे नहीं है जिस पर उन्होंने कब्जा न किया हो। और खास करके वो ऐसी एजेंसियां जिससे कि किसी भी राजनीतिक या किसी भी व्यक्ति को दबाया जा सके या उसको अपने अंडर में किया जाए। ईडी के छापे आपके सामने तमाम। तो इसलिए ये कहना है कि सिर्फ वामपंथी ऐसा नहीं है, सारे लोग, वो लोग जो आज वर्तमान में इस शासन कुशासन से प्रताड़ित है, वो सब भाजपा को हटाना चाहिए। आपसे एक महत्वपूर्ण सवाल था डॉक्टर साहब,
वामपंथी दलों ने अभी तक मध्य प्रदेश में जो 2023 के विधानसभा चुनाव में उसमें है पिछले कई वर्षों से देखने में आ रहा है कि भारतीय जनता पार्टी को वामपंथी संगठन और तमाम सारे संगठन हराने की बात करते हैं, लेकिन लगातार भारतीय जनता पार्टी बढ़ती दिख रही है। देखिए, बढ़ना और कम होना ये तो अब आप लोगों को हम इतना कुछ कह नहीं सकते किन कारणों से बढ़ रही है और किन कारणों से कम हो रही है, परंतु आज हम इस मंच से निवेदन करना यही चाहते हैं, तय तो आपको ही करना है। झूठा हमारा आरोप है कि जो मीडिया अपने जो सोशल मीडिया में झूठा प्रचार कर करके आज ये स्थिति बना दी गई है कि वामपंथी या फलाना और ठिकाना। आप ये बताइए कि क्या किसी पर्टिकुलर जात विशेष को करके जात पात पर हम कोई बात करना नहीं चाह रहे। मैं ये हो रही है एक पिछले चुनावों में ये महसूस कर रहे थे कि चलो भाई हम खुद लड़के चुनाव जीत जाएंगे। अब इस बार हमने ये तय किया कि हमारे वजह से हम वोट बट रहे हैं, डिवाइडेड। पिछले चुनाव में कई के नीचे काम करना चाहती है। पिछले चुनाव में भी तय किया था, यही भाजपा को हराने का नारा था, और इस चुनाव में भी उन्होंने कहा चुनाव भी लड़ रहे हैं। हम कुछ सीटों पर वामपंथी चुनाव लड़ रहे हैं। कहाँ से हम जैसे 4 सीटों पर सीपीएम लड़ रही है, वो रीवा में सिरमौर है, ये तो वहाँ कांग्रेस से गठबंधन है या फिर अलग से? तीसरे नहीं, 11 लड़ रही है। ये जो यहाँ बोल रहे हैं यही बात है। यहाँ सीपीएम लड़ रही है, वहाँ ठीक है, वहाँ लड़ रही है, वहाँ जिताओ ये वामपंथी को, और बाकी का भाजपा को हराने के लिए खाना। लगातार जो वाम दल है उनका लगातार घटता चला रहा, इसका कारण आप क्या मानते हैं? ये मीडिया को लगता है कि ये- घटता चला रहा है, ये लेकिन तो- अगर आप जाकर के देखेंगे लोगों के बीच में आज भी वामपंथियों की उतनी ही जनाधार लोगों के बीच में है। हाँ, ये हो सकता